नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। रायशा द स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एम मानस। साथियों, कहा जाता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि युद्ध एक अच्छी रणनीति से भी जीता जाता है। सिर्फ हथियार होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक अच्छी स्ट्रेटजी होना आवश्यक है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यही चीज़ आपको लागू होता है आपके सफलता में, आपके सक्सेस में। अगर आप सफल होना चाहते हो तो सिर्फ आपके लिए कंटेंट या मटेरियल होना आवश्यक नहीं है, बल्कि कंटेंट और मटेरियल के साथ साथ एक अच्छी स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ बता दूं, आज हम इसी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। आइए देखते हैं वो स्ट्रेटजी क्या है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। मैं एक चीज़ बता दूं, वीडियो आप अंत तक देखना, क्योंकि ये चीज़ जो स्ट्रेटजी होती है यही डिसाइड करती है कि आप प्री क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे। राइट। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, फालतू हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, आप जानते होंगे अब्राहम लिंकन को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उनसे पूछा गया, सारे बच्चों से टीचर ने एक टास्क दिया कि एक पेड़ काटना है आपको और आप सभी के पास एक कुल्हाड़ी है, बताओ पेड़ काटने की आपकी रणनीति क्या होगी। तो सारे बच्चों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। तो जब अब्राहम लिंकन की बात आती है तो वे कहते हैं कि मैं 40 मिनट तक कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा, उसके बाद मैं पेड़ को काटूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो कुल्हाड़ी की धार तेज करना है, यही वो स्ट्रेटजी होती है, यही वो प्लानिंग होती है जो आप अपने टारगेट के प्रति, जो आप अपने लक्ष्य के प्रति इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसी स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे, क्योंकि लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको मिलेगी यूपी पीसीएस में। बहुत सारे लोग बताते हैं कि इस तरह के पढ़िए, आप इस तरह से सफल हो जाइए। मैं किसी को गलत नहीं साबित कर रहा हूँ, सब अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। मैं भी आज अपनी एक्सपीरियंस से ही आपको बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं 2 टाइम्स आईएएस का इंटरव्यू दिया हूं, पीसीएस का इंटरव्यू दिया हूं, मैं नेट, जेआरएफ, यूजी, पीजी, लॉ सब कुछ हूँ। तो मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, 5 साल का टीचिंग का अनुभव है। तो उस तमाम चीज़ों को मैं मिला के आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटजी पेश कर रहा हूँ जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देगा। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके लिए एक लक्ष्य 100 यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ 2023 एक सीरीज मैंने चलाया है, लक्ष्य 100। इसका मूल उद्देश्य ये है कि आप मिनिमम 150 में से 100 क्वेश्चन सही करके आओ। अगर आप 100 क्वेश्चन सही करके आते हो तो निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और इस सीरीज के माध्यम से मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से करके आओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं यार 100 क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ 150 में से 100 क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से देखने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, मेरे प्यारे, मैं एक चीज़ बता दूं, ये क्लास पूरी तरह से फ्री है। आपको कुछ करना नहीं है, बस फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरी यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी एम मानेश के साथ फ्री में एंजॉय करिए, आगे बढ़िए, सफल होइए। तो हमारा अपना एक अलग तरीका होता है मेरे प्यारे साथियों। जैसे देखिए, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूपीपीसीएस 2023, हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मैनेज करते हैं ना। हम किस को मैनेज करते हैं, हम टाइम को मैनेज करते हैं, कंटेंट मैनेज करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। तो हम उसे एक मैनेजमेंट तरीके से लेते हैं। सबसे पहले आता है कि हम टाइम। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर आप क्या करते हो कि टाइम टेबल बनाते हो। हर बंदा टाइम टेबल बनाता है, हर बंदा स्ट्रेटजी बनाता है, हर बंदा रणनीति बनाता है। सारे लोग करते हैं, हर बच्चा करता है। लेकिन उसमें से केवल 1% क्यों सफल होते हैं, बाकी 99% लोगों की क्या रणनीति खराब थी, क्या उन्होंने गलत रणनीति बनाया था, वो गलत ट्रैक पे चल रहे थे? ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी रणनीति में और जो सफल हुआ है उसकी रणनीति में क्या अंतर था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी रणनीति गलत थी या उसकी रणनीति बहुत अच्छी थी। ऐसा कुछ नहीं होता। हर बंदा अपने हिसाब से रणनीति बनाता है। लेकिन कहाँ पे गलती होती है, चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करूँगा कि आपकी रणनीति में क्या मिस्टेक आप अपनी रणनीति में करते हो, कौन सी गलती करते हो कि आप असफल हो जाते हो, और एक बंदा अपनी रणनीति में ऐसी क्या चीज़ों को शामिल करता है कि जो सफल हो जाता है। आपको मैं बताऊंगा अंत तक।
तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ हर बंदा टाइम टेबल बनाने की कोशिश करता है। हम क्या करते हैं कि कैसा टाइम टेबल बनाते हैं, जोश में आके किसी दोस्त से मिले, किसी टीचर ने मुझे मोटिवेट किया, तो हम जोश में आके कैसा टाइम टेबल बना लेते हैं जो जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। टाइम और कंटेंट वही लीजिए जिसे आप क्या कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ, इस तरह से अपने टाइम को मैनेज मत करो कि उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सके। इतना हार्ड मत बना लो कि 4 बजे भोर में उठ के पढ़ेंगे, 16 घंटा पढ़ेंगे, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट। तो ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, बहुत ही आसान बनाना है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करो, चाहे वो 6 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, जो भी हो, आप अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार ही उसको बनाइए। और हमेशा ध्यान में रखिए कि क्या मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि नहीं, इस उद्देश्य से होना चाहिए आपका टाइम टेबल। अब जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो 2 ही तरह के बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, राइट। एक तो आप या तो टाइम मैनेज करोगे या तो कंटेंट मैनेज करोगे। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि इसमें आप प्योरिटी जो है, प्राथमिकता अपने टाइम को दोगे, ठीक है। प्रियोरिटी किसको दोगे, टाइम को दोगे। इसका मतलब ये होता है कि पहले आप क्या करोगे, टाइम में कंटेंट को बांधोगे। कि जैसे आप कहते हो कि मुझे 6 से 8 हिस्ट्री पढ़नी है तो 8 से 10 ज्योग्राफी पढ़नी है, तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाते हो कि टाइम में कंटेंट को बांधते हो, राइट। ये चीज़ें होती हैं। इसमें हम देखते हैं ये बहुत ही ट्रेडिशनल मॉडल है। हमारे जो परंपरागत चीज़ें हैं ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, ओल्ड है। ये स्मार्ट तरीका नहीं है कि हम टाइम में कंटेंट को बांधे कि इस टाइम मुझे ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, ये इस टाइम ये पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, राइट। इस तरह से हम सक्सेस नहीं हो सकते, ये हमारा कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि तो बहुत ही सैद्धांतिक हो जाता है और बहुत ही हार्ड पड़ता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम उसी समय हमारे जीवन में हर घटनाएँ घटें, क्योंकि अपने आप को समय में बांधना बहुत ही टफ काम है, बहुत ही हार्ड काम है। बहुत सारी हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, बहुत घटनाएं आती हैं कि हम अपने आप को टाइम में नहीं बांध पाते, या जिस टारगेट को हमने जिस टाइम में निर्धारित किया है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको कर सकें। तो ये गलत तरीका है। आप कभी भी टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाओगे कि टाइम में कंटेंट को बांधोगे या सब्जेक्ट को बांधोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा तरीका आपका बहुत ही शानदार होता है, कंटेंट को मैनेज करना है। किसमें, इसमें जो प्योरिटी है वो आपको कंटेंट को देना है, और इसे स्मार्ट मेथड कहते हैं। और कंटेंट को टाइम में बांधना है। जैसे आपको एक तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 8 से 10 आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, राइट। आपको पॉलिटी पढ़ना है, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी में आपने कोई भी कंटेंट उठा लिया, मान लेते हैं कि आपने एक कंटेंट उठा लिया कि हमें जो प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना पढ़ना है। आज मुझे प्रस्तावना फिनिश करना है, ख़त्म करना है। हमने टाइम नहीं बांधा है, जब तक प्रस्तावना फिनिश ना हो जाए, चाहे उसको समाप्त करने में आधे घंटे लग जाए, चाहे 2 घंटे लग जाए, चाहे 5 घंटे लग जाए, जब तक प्रस्तावना कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप प्रियम्बल को पढ़ते रहो, उसको तैयार करते रहो। तो कंटेंट को टाइम में बांधना है, ना कि टाइम में कंटेंट को बांधना है ना। तो देखो, टाइम में कंटेंट को नहीं बांधना है, कंटेंट को टाइम में बांधना है। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाओ और मैनेज करो। इससे क्या होता है कि एक मैं बात कहता हूँ मेरे प्यारे, कि हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा करने वाला व्यक्ति एक दिन अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो जैसे क्या होता है कि आप टारगेट, तो एक तो टारगेट हो गया कि हमें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, राइट। ये तो आपका मेन टारगेट हो गया। लेकिन हर दिन अपने टारगेट को तय करो, हर दिन एक कंटेंट उठाओ कि मुझे आज ये पढ़ना है और उसको ज़रूर पूरा करो। तो हर दिन अपना टारगेट तय करो, वीकली टारगेट तय करो, फिर मंथली टारगेट तय करो, फिर जाके आप फाइनल जो टारगेट होगा उसे अपने आराम से अचीव कर लोगे, राइट। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको डे टू डे टारगेट नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि प्रीलिम्स में क्या आता है, कैसे होगा, ऐसे नहीं सोचना है। आपको डे टू डे हर दिन अपने टारगेट को तय करना है और उसे क्या करना है, अचीव करना है। इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है ना, राइट। तो अगर हर दिन कहते हैं ना कि एक एक मोतियों से पूरी माला बन जाती है, या कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो आप एक एक मोती उठाओ। पूरी माला के चक्कर में नहीं पड़ना है कि पूरी माला कैसे तैयार होगी, इसके चक्कर में नहीं। एक एक मोती उठाओ और उसको धागे में पिरोते जाओ, अपने आप एक दिन माला तैयार हो जाएगी, राइट। तो हमें हर दिन अपने टारगेट को तय करना है, इस हिसाब से हमें अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है। एक चीज़ और मैं बता दूं, स्पेशली टाइम टेबल कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, इस पर मैं आपसे एक क्लास और लूँगा। दूसरा हमारे पास जो आता है मैनेजमेंट का, वो आता है कंटेंट। हमें कंटेंट में क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए।
राइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो कंटेंट की जब बात आती है तो हमारे पास कंटेंट जानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्ज़ाम का क्या होता है, एक सिलेबस होता है। तो सिलेबस हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कंटेंट के बारे में सारी चीज़ों को बताता है। अब इसको हमें कंटेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास हिस्ट्री है, स्पेशल हम बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ 2023 के लिए इस सही स्ट्रेटजी की। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं साथियों, तो हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में आपके पास ऑप्शन है कि आपको हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग अलग अलग बुक्स बताएंगे, बहुत सारी, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। मिनिमम बुक्स पढ़ना है, मिनिमम पढ़ना है, मैक्सिमम टाइम पढ़ना है। तो हिस्ट्री में अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, 11th और 12th की, राइट, एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके साथ मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम आप पढ़ लोगे, राइट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ देखना है तो आपको घटना चक्र नहीं भूलना है। घटना चक्र जो मार्केट में आता है, जिसमें पीवाईक्यू होता है अलग अलग स्टेट का, उसको आपको ज़रूर देखना है। ज्योग्राफी में भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ पैटर्न उठाना है। ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, 3 चीज़ें करना है। एक तो 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, मैपिंग देखना है, प्लस आपको घटना चक्र देखना है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ घटना चक्र पढ़ के जाना है। घटना चक्र के अलावा अगर आपका दिल नहीं मानता, आपका मन नहीं मानता है, तो आप इसमें कोई भी एक किताब उठा लो, चाहे परीक्षावाणी को उठा लो, चाहे दृष्टि को उठा लो, शंकराचार्य, जो भी आपके पास है, कोई एक बुक के साथ आप घटना चक्र पढ़ सकते हो। पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही फेमस बुक है, उसके अलावा कोई रिकमेंड भी नहीं करता, ना मैं करूँगा। एम लक्ष्मीकांत आप उठा लो, एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हो, इसके साथ आप घटना चक्र पढ़ोगे। इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, लाल एंड लाल जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं इकोनॉमी के, आप उनको ले सकते हो, या फिर आप क्या सकते हो, रमेश सिंह, बहुत ही फेमस किताब है। तो 2 में से कोई भी एक किताब इकोनॉमी की आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको घटना चक्र देखना है। साइंस एंड टेक में लूसेंट इनफ होती है, लूसेंट स्पेशल जो साइंस की आती है, आप उसके अलावा कुछ नहीं देखोगे। इसके अलावा अगर आप कुछ देखना है तो घटना चक्र देख लेना है। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें करंट अफेयर को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे चीज़ों को। जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पाया हूँ मेरे प्यारे साथियों, कि करंट अफेयर, जब आप करंट अफेयर की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि करंट अफेयर आप एक ही मैगजीन पे डिपेंड नहीं रहना है। एक तो आपको कोई मंथली मैगजीन उठा लेना है, कोई भी मंथली जो आपके इंटरेस्ट की बात हो, चाहे आप दृष्टि उठा लीजिए, क्रॉनिकल उठा लीजिए, कोई भी। इसके साथ ही आपको क्या करना है, या घटनासार उठा लीजिए, घटनासार भी एक बहुत अच्छी मैगजीन है यूपीपीसीएस के लिए स्पेशल। तो आपको कम से कम 2 से 3 मैगजीन से आपको कंटेंट निकालना है। बिना 2 से 3 मैगजीन से कंटेंट निकाले आप कवर नहीं कर पाते हो, क्योंकि हर मैगजीन की एक क्या होती है, लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा वो चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर सकती, राइट। लेकिन यूपीपीसीएस की तो कोई सीमा नहीं है ना, तो अलग अलग जगह से कंटेंट उठाएगी, तो कम से कम 2 से 3 मैगजीन आपको देखना है। यूपी स्पेशल देखना है, क्योंकि यूपी स्पेशल से भी करीब मैं बता दूं आपसे 5 से 8 क्वेश्चन के बीच जाने की पूरी संभावना है। तो इसको यूपी स्पेशल आप कोई भी उठा लो, घटना चक्र की आती है यूपी स्पेशल, उसको पढ़ सकते हो। एग्रीकल्चर से आपको 5 क्वेश्चन के आसपास आता है, तो एग्रीकल्चर भी आपको देखना है। सेंसस से लगभग 3 क्वेश्चन आता है, इसको देखना है। मिसक्लेनियस भी आपको देख के जाना है। तो इस तरह से आपके पास एक कंटेंट है, इसको आपको मैनेज करना है, और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर, सेंसस और मिसक्लेनियस। यहाँ से यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। अब प्रश्न उठता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जब हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है, कंटेंट है, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, कि हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कभी भी कोई ऐसा प्लान, आपकी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके, जो व्यवहार में ही जिसे आप लागू ना कर सके, तो उसे बनाने का कुछ मतलब नहीं निकलता, राइट। तो ऐसी चीज़ें बनाओ जो आप कर सकते हो, जिसे व्यवहार में लागू कर सकते हो। तो सफलता में क्या, जो सक्सेस हैं उनकी स्ट्रेटजी ही ऐसी होती है कि वो उसे व्यवहार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो अनसक्सेस हैं इतना हार्ड बना लेंगे जो उसमें आके कि उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। अब आइए, जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, रीडिंग आती है, रिवीजन आती है, और टेस्ट आता है। ये आपका व्यवहारिक चीज़ है, यही आपको क्या दिलाएगा, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। क्या दिलाएगा,
यही आपको सक्सेस, राइट। तो ये चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए देखते हैं। रीडिंग का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या पढ़ना है, ये सारा मैटर है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। मैंने ये भी डिस्कस किया कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है आपको। जैसे आपको मैं बता दूं कि आपके पास 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं आपके पास? पूरे 7 डेज होते हैं, राइट। अब 7-7 दिन की अपनी रणनीति बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है, तो आपके पास 7 डेज होते हैं। तो आप 5 डेज क्या करोगे? आप 5 डेज में पढ़ोगे, राइट। जब आपका 6th डे होगा, 6th डे, इसमें आप क्या करोगे? आप इसमें रिवीजन करोगे। छठे दिन आपको रिवीजन करना है कि 5वें दिन आपने जो भी पढ़ा है, छठे दिन उसको रिवीजन करना है। 7वें दिन आपको क्या करना है? टेस्ट देना है। 7th डे आपको क्या करना है? टेस्ट देना है। इस तरह से आप करोगे कि 5 दिन पढ़ाई करोगे, छठे दिन आपको रिवीजन करना है। टोटल 5 दिन में आपने कितना पढ़ा है, और उसके बाद आपको 7वें दिन टेस्ट देना है। ये प्रक्रिया आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, राइट। तो इस तरह से आपका प्रीलिम्स कभी भी रुकने वाला नहीं है, आप सक्सेस हो जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं। तो हमने ये निर्धारित किया था कि कैसे मैनेजमेंट करना है। हमने टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंट, इन तीनों चीज़ों पे डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, और अब आप अपनी स्ट्रेटजी जब बनाओगे तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, और इन चीज़ों को आप अपनी स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करोगे। क्योंकि ये मैं नहीं कहता कि मेरी स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, बल्कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने समय के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी सारी चीज़ों के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है। आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाना है, अपनी रणनीति बनाना है, क्योंकि सक्सेस आपको वही दिलाएगा। यहाँ से आप चीज़ों को सीख लीजिए कि हमें किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, किन चीज़ों को इंक्लूड करना है अपनी रणनीति में। तो इन तमाम चीज़ों पे हमने डिस्कस किया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं हमेशा आपको एक गाइडेंस करूंगा चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए। अभी इस बार मैं, अब नेक्स्ट वीडियो मेरा टाइम टेबल पे होगा, टाइम मैनेजमेंट पे होगा, स्पेशली इस पे बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। कंटेंट पे स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा, फिर से इम्प्लीमेंट फिर से मैं डिस्कस करूंगा। इन सब के लिए स्पेशल अलग वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल पे देख लेना उन सारी चीज़ों को, राइट। और एक चीज़ मैं बता दूं अंत में जाते जाते, मैं ये जो प्रोग्राम चला रहा हूँ लक्ष्य 100, इसका मकसद ही है आपकी सफलता को सुनिश्चित करना। इसमें हमने इकोनॉमी से संबंधित एक वीडियो बना दिया है, डिस्कस कर लिया, उसको आप देखिए। इसमें हम सारे सब्जेक्ट आपको डिस्कस करेंगे, और वे सारे सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारियों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, राइट। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।